आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने दिल्ली पहुंचते ही खुद बताया धर्मशाला में डर का माहौल। 10 ओवर एक गेंद के खेल के बाद क्या क्या हुआ, अचानक मुकाबला रोकने का फैसला कैसे और कब लिया गया, स्ट्रैटेजिक टाइम आउट के दौरान क्रिकेट फैंस और क्रिकेटर्स समेत वीआईपीज को कैसे बाहर निकाला गया, भयावह मंजर और डर के माहौल के बाद धर्मशाला के लोग कैसे भारतीय सेना पर अपना विश्वास जता पाए। दरअसल 7 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच को बीच में ही रोक दिया गया था। धर्मशाला के पड़ोसी शहरों यानी जम्मू और पंजाब के हवाई हमलों की चेतावनी के बाद ये फैसला लिया गया था, हम सब जानते हैं, जिसे आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने इस सबसे चुनौतीपूर्ण दिनों में से अपने सबसे चुनौतीपूर्ण दिनों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि स्ट्रैटेजिक टाइम आउट के दौरान मुझे ब्लैकआउट प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया। हमारे पास बहुत कम समय था, लेकिन मैंने तुरंत दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब प्रबंधन के टॉप ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया कि कुछ समय में लाइट बंद हो जाएगी और हम इस काम को किस तरीके से अंजाम देने में की योजना बना रहे हैं। जब फ्लड लाइट बंद किया गया तब वहां से लोग जाना नहीं चाहते थे। आपको ये समझना होगा कि पंजाब जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा था उससे मैच बहुत ज्यादा रोमांचक था और ये पूरा काम लोकल पुलिस और जिला प्रशासन की मदद के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं था। उन्होंने शानदार काम किया। ये सुनिश्चित करना कि सब कुछ कम से कम समय में सुचारू रूप से हो एक चुनौती थी। स्टेडियम में हालांकि अनुशासित फैंस थे जिन्होंने वहां ऐलान के बाद बिना किसी विरोध स्टेडियम खाली कर दिया। अब बता दें दोस्तों कि पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमों के बीच धर्मशाला में मुकाबला खेला जा रहा था, लेकिन 10 ओवर और एक गेंद के खेल के बाद अचानक मुकाबला रोकने का फैसला लिया गया और फिर स्टेडियम को खाली करवा दिया गया। शुरुआत में मैच रोकने का कारण फ्लड लाइट में खराबी बताया गया, लेकिन बाद में पता चला कि हवाई हमलों के सायरन 2 पड़ोसी शहरों में बज चुके थे, जिनमें से एक 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। इस दौरान सुरक्षा चिंताओं से अनजान 25,000 फैन स्टेडियम में मौजूद थे। अब ऐसे में अरुण धूमल के सामने सबसे बड़ी चुनौती 25,000 लोगों को सही तरीके से स्टेडियम से बाहर निकालने की थी और ये सुनिश्चित करना था कि सर्कमस्टेंसेस में बदलाव का असर खिलाड़ियों पर ना पड़े। जी हाँ, बता दें कि आईपीएल 2025 को फिलहाल तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही सस्पेंड किया गया है, यानी 7 दिन के बाद दोबारा हालात की रिव्यू किए जाएंगे और इसके बाद आईपीएल दोबारा शुरू हो सकता है। इसके बाद बीसीसीआई बाकी मैचों के लिए नई शेड्यूल का ऐलान करेगी और फिर सीजन को पूरा करवाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अरुण धूमल ने माहौल को डिस्क्राइब किया है वो यकीनन बहुत ज़्यादा भयावह होगा, लेकिन इंडियन आर्मी के बदौलत 25,000 फैन समेत क्रिकेटर्स उस स्टेडियम से बाहर निकले। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब YouTube और Facebook के अलावा खेल की खबरों के लिए विजिट करें www.news24sports.in पर। खेल की दुनिया से रहें हर वक्त अपडेट। क्रिकेट, ओलंपिक स्पोर्ट्स और हां WWE समेत यहां मिलेगी हर छोटी बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज से लेकर बारीक एनालिसिस तक, क्योंकि आप तो जानते हैं खेल की खबर यानी न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स। हाँ, ये सही था।